हाँ तो मुझे आगे चला जॉयस्टिक जॉयस्टिक इनपुट है मुझे और ट्रैक बॉल भी इनपुट है और मुझे स्कैनर में इनपुट है और मुझे वेब कैम और मुझे टच स्क्रीन अपनी फोन की नोकिया से पर इनपुट देते हैं और मुझे टच पैड और मुझे और भी इनपुट डिवाइस कुछ ऐसी है जिनकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। देखना BCR बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR MICR ये क्या आपके इनपुट डिवाइस क्या है बेटा इनपुट डिवाइस। BCR बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब पेंसिल से बनाए गए निशानों को रीड आउट करने वाली मशीन OMR होती है और उसमें करेक्टर से लिखते हैं उनको रीड आउट करने वाली मशीन OCR होती है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो एक बैंकिंग चेक पे काम आता है, बैंकिंग चेक पर स्पेशल चेक से लिखा गया 9 नंबर का डिजिट MICR कहलाता है। ठीक है बेटा, तीन डिजिट के 3 पेयर होते हैं। MICR में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन बैंकिंग चेक पर उपयोग किया जाता है इसका। BCR बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। आपको ध्यान रखने की फॉर्मूला। अब आ जाओ आप किस पे, अब आ जाओ मुझे प्रोसेसिंग डिवाइस पे। प्रोसेसिंग डिवाइस मुझे हवाले बताइए तो इनका नाम CPU और CPU की फुल फॉर्म में बता दिया मुझे जिसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट गुरुजी को कल पढ़ा दिया तुमने, कई पढ़ाए यहाँ के कंपोनेंट ALU और मुझे CU और मुझे MU। ALU कंप्यूटर में गणितीय और तार्किक क्रियाएं करेगा मुझे, CU कंप्यूटर में चलने वाली समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है, MU डेटा का भंडारण करता है। मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की रैम रोम पढ़ा रही होगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। CPU प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो मुझे आउटपुट डिवाइस पर जाओ। ठीक है मुझे आउटपुट कौन सी जिनमें रिजल्ट दिखा जाए मुझे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख रहा बहुत आउटपुट कैसे कहेगा जब रिजल्ट देखो तो आउटपुट के लिए मॉनिटर। चलो मुझे बात मतलब पढ़ा हो जाए फटाफट ना। तो आ जाओ प्रोजेक्टर गुरुजी याऊं दिखे, प्रिंटर गुरुजी याऊं दिखे प्रिंटर में, और मुझे प्लॉटर पूरे मुझे प्लॉटर का हो एक बार बता तो दो बेटा, बताएंगे एक बार स्पीकर और लिखते हैं पहले जब बताएंगे। हाँ भाई प्लॉटर देखो, प्लॉटर बेटा प्रिंटर कलर प्रिंटर है, छोटे छोटे फोटो बना, लेकिन प्लॉटर बड़े बड़े तुम्हारे बैनर बनावे। चुनावी माहौल में देखा होगा आपने नेता अभिनेताओं के बड़े बड़े पोस्टर वो किससे प्रिंट किए जाते हैं, प्लॉटर से प्रिंट किए जाते हैं। किससे? प्लॉटर से प्रिंट किए जाते हैं बताओ, ना कि अपने छोटे वाले प्रिंटर से। किससे? प्लॉटर से। मतलब कलर प्रिंटर का बड़ा रूप क्या कहलाएगा प्लॉटर, सबसे बेस्ट अच्छी गुणवत्ता वाला, ऐसी अच्छी गुणवत्ता सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर है गुरुजी। कौन सा है? प्लॉटर। गुरुजी बाकी प्रिंटर चाहते हैं पानी में पटक दियो खराब ना हो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को सुधा भी प्लॉटर पे बनो प्रिंट बैनर से हिसाब बरसात ना भी ये ना अपने आउटपुट डिवाइस से नाम ध्यान रहे तुम यहाँ को याद रहे। टच स्क्रीन की अपनी आउटपुट होती है, ध्यान रखना। टच स्क्रीन ऐसी डिवाइस है टच स्क्रीन जो इनपुट आउटपुट दोनों को काम करे। गुरुजी ये और डिवाइस की कौन सी है बेटा? बिल्कुल देखो, एक तो अपना वॉकी टॉकी इनपुट आउटपुट दोनों काम करे, मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों काम करे, वेबकैम इनपुट आउटपुट दोनों काम करे गुरुजी, और टच स्क्रीन दोनों काम करे। इनपुट देंगे स्क्रीन पे और स्क्रीन पर आपको आउटपुट भी मिलेगा। आउटपुट डिवाइस गुरुजी एक बार फिर मैं बता दे कौन सी सेकेंडरी मेमोरी में ले बेटा, सेकेंडरी और मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब ही मेन मेमोरी रैम मतलब जो कंप्यूटर में रैम है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से ऐड करी जाए ऐसी मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उनको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से एक्स्ट्रा ऐड की जाने वाली मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब देखो उनके नाम लिखना HDD, CD, DVD, FDD, BRD। ये क्या है बेटा? अपनी मेमोरी है। पेनड्राइव पेनड्राइव क्या है? मेमोरी। कौन सी बोली? सेकेंडरी है, जाता एक्सटर्नल मेमोरी कहते। एक प्रश्न रहा है कौन सा सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी पूछे बाप नाम है कैश मेमोरी। का नाम है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी तेज मेमोरी हो सकेगा
क्यों ना, जो सीपीयू के सबसे नजदीक है वही तो सबसे तेज है। सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। कौन सी है? रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद होता है अपना कैश, और कैश के बाद होता है मैन, और मैन के बाद होता है अपना सेकेंडरी। ये मेमोरी का क्या है? स्पीडिंग सिस्टम है। देखो बेटा मैं दिखाता हूं यहाँ पे सीपीयू में, जैसे अपनी सीपीयू, और सीपीयू के पास होता है रजिस्टर, और रजिस्टर के जस्ट थोड़ा दूर होता है कैश, और कैश के जस्ट थोड़ा दूर होता है मैन, और मैन के जस्ट थोड़ा दूर होता है सेकेंडरी। ऐसे तो सबसे नजदीक होगा उसकी स्पीड ज्यादा, सबसे दूर होगा उसकी कम। तो पहले कौन है सबसे नजदीक? रजिस्टर। तो रजिस्टर नंबर फर्स्ट, कैश नंबर सेकंड, मैन नंबर थर्ड, और सेकंड नंबर फोर्थ। ये का स्पीड सिस्टम है, जो सबसे नजदीक स्पीड फास्ट, सबसे दूर स्पीड स्लो। भाई दूर तक तो टाइम लगाओ, नजदीक आओ टाइम ना लगाओ, टाइम ना लगाओ, स्पीड गति ज्यादा है, गति ज्यादा है। उनकी रजिस्टर के बारे में कैसा है बताएगा, कैश के बारे में मैन के बारे में सेकंड ध्यान रखना। यह हमारा सीपीयू देख लियो, सीपीयू कुछ नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है कि एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एलयू मेमोरी यूनिट। एएलयू का उपयोग कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। सीयू कंट्रोल यूनिट समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है। एमयू मैन मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर में डेटा का भंडारण रखाव करती है। दो प्रकार की रैम और रोम। रैम अस्थायी, अभी भी कह रहा हूं रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। पूछी जाओ बेटा, कई बार पूछ रही है, इन्हें हटाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ तो गुरु जी चलो पेपर आ रहा है, 22 तारीख को पेपर है, पढ़ा पढ़ा। अगला टॉपिक अपना जनरेशन, क्या का जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पद्धतियां कितनी बेटा? 5 पीढ़ियां। कितनी है? 5। मैं लिख दूं जनरेशन, ठीक है गुरु जी। यूज कंपोनेंट, यूज कंपोनेंट्स, इधर लिख देता हूं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है गुरुजी, स्टोरेज डिवाइस। जल्दी से बता दो गुरुजी, फर्स्ट जनरेशन कौन सी गुरुजी? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाने का वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करो। काय का उपयोग करो? वैक्यूम ट्यूब को। काय को? वैक्यूम ट्यूब। गुरुजी स्टोरेज डिवाइस का जल्दी से बता दो, पंच कार्ड। काय गुरुजी? पंच कार्ड। सेकंड जनरेशन में जाओ गुरुजी, कौन सी जनरेशन? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बनो हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करो। आई को ट्रांजिस्टर, आई को ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। मुझे ट्रांजिस्टर में स्टोरेज डिवाइस, मुझे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, कौन सी टेप मुझे? मैग्नेटिक टेप। कौन सी? मैग्नेटिक टेप। थर्ड जनरेशन कौन सी मुझे? थर्ड जनरेशन। तीसरी जनरेशन मुझे आ जाओ अपनी आईसी चिप पे। काय तो मुझे आईसी चिप जो बनी हुई सिलिकॉन पे, काय तो बनी हुई सिलिकॉन पे। फुल फॉर्म पूछते हैं इंटीग्रेटिंग सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटिंग सर्किट किसकी फुल फॉर्म होती है? आईसी चिप की। किसकी? आईसी चिप की इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन को आप जानते हो अर्धचालक के नाम से। आगे चलो जी, स्टोरेज डिवाइस बता दो यानी सीडी और डीवीडी जी, सीडी और डीवीडी काय की? आईसी चिप। थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस सीडी और डीवीडी होगी। का हो? सीडी और डीवीडी। गुरुजी फोर्थ जनरेशन में आ जाओ, कौन सी में आ जाओ गुरुजी? फोर्थ जनरेशन। कौन सी में? चौथी पीढ़ी में आ जाओ गुरुजी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करो। काय को? माइक्रो प्रोसेसर। का गुरुजी? माइक्रो प्रोसेसर। काय को? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करो गुरुजी। यहाँ में जो डिवाइस यूटिलिटी जाको नाम का गुरुजी, जाको नाम VLSI, VLSI गुरुजी फुल फॉर्म बता दे सर। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किसकी है? VLSI की। किसकी बेटा? VLSI की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। गुरुजी स्टोरेज डिवाइस बता दो, रैम और रोम। धन्यवाद गुरुजी। 5वीं आ जाओ। फिफ्थ जनरेशन में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा गुरुजी, यहाँ मुझे VLSI, यहाँ मुझे अच्छी चीज होगी बेटा, बिल्कुल अच्छी है। VLSI की तरह चीज है ULSI, VLSI की तरह है
ऐसा ही फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज से बड़ी होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका उपयोग 5वीं जनरेशन में किया गया था। मुझे यूं सुनिए 5वीं जनरेशन में रोबोट बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल बनाए जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि, मतलब ऐसा दिमाग जो मानव के द्वारा बनाया गया है। बात सुनिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है गुरुजी। स्टोरेज डिवाइस, अरे फिक्स ना बेटा, फिलहाल में एसएसडी काम ले रहे हैं, क्या काम ले रहे हैं, एसएसडी 5वीं जनरेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। डिवीजन मरवा दो गुरुजी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन पूछ ले आपसे गुरुजी का सेकंड में ट्रांजिस्टर, गुरुजी का है ट्रांजिस्टर। स्टोरेज गुरुजी पहले की पंचकार है, ट्रांजिस्टर वाली की मैग्नेटिक टेप। गुरुजी तीसरी जनरेशन आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेशन सर्किट जिसकी फुल फॉर्म होती है। और गुरुजी स्टोरेज डिवाइस सीडी डीवीडी। स्टोरेज कौन सी गुरुजी, सीडी डीवीडी इसकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है गुरुजी। माइक्रो प्रोसेसर इसमें चौथी जनरेशन में है, वीएलएसआई पद्धति होगी, रैम रोम स्टोरेज डिवाइस है। फिफ्थ जनरेशन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई पद्धति है गुरुजी, स्टोरेज डिवाइस का इसमें एसएसडी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले नेक्स्ट टॉपिक हटाए। बहुत बढ़िया होगी। हाँ इनपुट आउटपुट है ये अपनी कंप्यूटर की वर्किंग मेथड हो। और गुरुजी स्टोरेज डिवाइस है भाई गुरुजी करवा दिया, सेकेंडरी मेमोरी करवा दिया और प्राइमरी भी करवा दी। और करवा दी कंप्यूटर को पार्ट से करवा दिया गुरुजी। लगभग पहली यूनिट खत्म। और बेसिक प्रश्न आवत तो न्यू पूछती है तो भारत का परम कंप्यूटर कौन सा है, तो कैसे बताएंगे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, देख लो फटाफट, देख लो बेटा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी 6600। ठीक है बेटी। भारत को पूछ ले गुरुजी, ये तो विश्व को भारत को होता ना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। यार गुरुजी भारत को बेटा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तुम्हारा परम 8000। ध्यान रख लो, ये गुरुजी भारत को पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम सीधी आगे बढ़ती है लेकिन परम 8000 भारत को फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। गुरुजी और बता दो कौन बना, ये बना विजय, कौन बना विजय पांडुरंग भाटकर। ये विजय पांडुरंग भाटकर जी हैं, विजय पांडुरंग भाटकर जी बक्सावर में इन्होंने भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम 8000। अच्छा गुरुजी। और पहले गुरुजी तेरह गुरुजी सीडीसी 6600 ये कब बना गुरुजी, ये 1964 में बने हो। कब बने गुरुजी, 1964 में। कब गुरुजी, 1964 गुरुजी। ये कब बनो, टीवी बनो गुरुजी, इस सन 1991 बनो, सन 1991। छोटी मोटी चीजें ना तुम याद रखो है ना, इनके मारे घबराएगा मत, ये हल्की मोटी चीज है। सीडीसी 6600 ध्यान रखिए विश्व को बेटा। कब बने, 1966 में। लेकिन भारत को ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे वो कमीशन के लिए पूछ ले, ध्यान रखिए डिग्री नोट्स में। सुपर कंप्यूटर फर्स्ट इंडिया का कौन सा, परम 8000। विजय पांडुरंग भाटकर ने इसको बनाया। कब बनाया, 1991 में बनाया है। ठीक है, हटा दो मुझे याद है वो, ले हटा देंगे, याद है। अब कुछ और बताओ। हाँ अब कंप्यूटर स्टार्ट करने के बारे में पूछ रहे। कंप्यूटर स्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग।
और बूटिंग मतलब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होगा कूल बूटिंग, एक होगा कूल बूटिंग, एक होगा वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, ये कूल बूटिंग है जी, कौन सी है? कूल बूटिंग। और ये वार्म बूटिंग जी, कौन सी है? वार्म। कूल कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो कूल बूटिंग। और जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग। और जब हम उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो कूल बूटिंग होती है, और रिस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होती है। ठीक है बेटा। कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर को बूट करना कहलाएगा स्टार्ट करना। क्या कहलाएगा? स्टार्ट करना। इतना आपको याद रखना है। पूछा जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो आप आंसर देना बूटिंग या बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, कूल और वार्म। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे कूल बूटिंग, रिस्टार्ट करेंगे वार्म बूटिंग। मजा आएगा। आगे चलो, देखो याद है, अच्छी बात है। देखो एक बात होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते कब पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मंच को काम करे जी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले फिर बता दें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ कंप्यूटर काम में ले। पीसी यूज सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर काम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये क्या करता है जी? ये यूजर और हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के मध्य, यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक यूजर कड़ी का कार्य करता है। इसका मतलब यूजर कड़ी का कार्य करता है। अच्छा बोलिए, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि बेटा यूजर होता है, क्या होता है? यूजर। ठीक है बोलिए, यूजर क्या चलाता है? एप्लीकेशन चलाता है बोलिए। क्या चलाता है? एप्लीकेशन। ठीक है बोलिए, एप्लीकेशन किससे कनेक्ट करता है? हार्डवेयर से बोलिए। हार्डवेयर के माध्यम से एप्लीकेशन को चलाते हैं। हार्डवेयर को चलाने में किसकी परमिशन होती है बेटा? सब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्डवेयर को चालू किया जाता है। ठीक है, हार्डवेयर की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। यूजर हार्डवेयर की सहायता से एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है, लेकिन जब तक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम किसी काम का नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसी कनेक्टिविटी होती है। फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन गया, फिर यूजर के पास, यूजर ने एप्लीकेशन को चला लिया। कैसा बोलिए? यूजर को इंस्टाग्राम चलाना है, गुरुजी कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा। जब डिवाइस का हाथ लगा तो हार्डवेयर का है, हार्डवेयर। और हार्डवेयर जब कंप्यूटर स्टार्ट करेगा तो कौन सा परमिशन मांगनी पड़ेगी? सीपीयू को, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के। कौन थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का चालू कराओ, चालू करने के बाद कंप्यूटर चालू हो जाएगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन को चलाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाएं, गूगल चलाएं, फेसबुक चलाएं, उसको एप्लीकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। जिसको हम चलाएंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जिसको कंप्यूटर चलाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जिसके हम हाथ लगा के चलाते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसके हाथ लगा नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी समझ जाएंगे। हार्डवेयर, हार्डवेयर गुरुजी माउस। अरे गुरुजी हाथ लगा देंगे माउस के, हार्डवेयर हो जाएगा। अरे गुरुजी कीबोर्ड को हाथ लगा देंगे, कीबोर्ड में हार्डवेयर। गुरुजी स्पीकर को हाथ लगा दें, स्पीकर में हार्डवेयर। गुरुजी प्रिंटर के लिए हाथ लगा दें, प्रिंटर भी हार्डवेयर है। गुरुजी और मल्टीपल, गुरुजी प्लॉटर, प्रोजेक्टर, वेब कैमरा, सभी कंप्यूटर के लगभग सभी डिवाइस का हार्डवेयर जिनके हाथ लगा सके, सॉफ्टवेयर जिनके हाथ ना लगा सके। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें यूजर काम में लगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनमें अपना कंप्यूटर खुद काम में लेगा। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कान खोल के सुन लीजिए, कंप्यूटर काम में लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम हुए लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सब कहाँ है? विंडोज, ये क्या है आपने? सब ऑपरेटिंग सिस्टम है गुरुजी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है गुरुजी। कहाँ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म बना के देखो तुम, जैसे गुड मॉर्निंग की बनाना है जीएम। एप्लीकेशन गुरुजी ऐप है गई, क्या है गई? ऐप नहीं तो है गुरुजी एप्लीकेशन। ऐप कौन चलावेगा? तो कंप्यूटर खुद चलावेगा, यूजर चलावेगा। गुरुजी इंस्टाग्राम में मैं खुद चलाऊं तो इंस्टाग्राम तो खुद चलावेगा, तो एप्लीकेशन है।
जो यूजर के काम आ रहा हो या यूजर चला रहा हो, यूजर पर्पज से बनाए गए ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के लेके चलो आप, फोन के कम पूछता है, कंप्यूटर के ज्यादा पूछता है एग्जाम में। एमएस वर्ड याद रखना है आपको, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, नोटपैड, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पुत्र। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से अपना कंप्यूटर बना होता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, हमको ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी। और कुछ का कुछ होता है बेटा, यहाँ में 2-3 टॉपिक और हैं जिनके एक्सटेंशन नाम पूछ ले, का पूछ ले, एक्सटेंशन नेम पूछ लेता है गुरुजी। एक होता है इसमें वर्ड पैड, क्या होता है? वर्ड पैड। गुरुजी आप एक्सटेंशन नेम पूछ लेंगे। एक्सटेंशन नेम वर्ड पैड का होता है गुरुजी। वर्ड पैड का एक्सटेंशन .rtf गुरुजी का, जैसे मैंने फाइल बनाई रोहित .rtf, जिसमें बनाई raj.rtf। गुरुजी rtf क्यों लग रहा है? तुम ये तो बता दो। rtf आप मान लग रहे हैं बेटा, क्योंकि rtf क्या चीज होता है? वो ई रोहित नाम की, ई राज नाम की फाइल है जो फाइल बनाई गई है, ई बनाई गई है वर्ड पैड में। वर्ड पैड की पहचान है rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है बेटा, rtf क्या है गुरुजी? एक्सटेंशन नेम है। किसका है गुरुजी? वर्ड पैड का है। और का क्वेश्चन गुरुजी पेंटिंग पूछ ले, वो ms पेंट, जो ms पेंट होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है बेटा? .jpg। अच्छा बोलो .png, .png, .jpg और .jpg, .png और .jpeg, जॉइंट फोटोग्राफ। .png, .jpeg आ गया, कहाँ जाएगा? .gif। कौन सा? .gif। ये भी फोटो के एक्सटेंशन होते हैं। मिलेंगे आपको, जैसे कि रोहित, राज, राम, श्याम, इनके पीछे .jpg, png, gif मिल गया, तो ये गुरुजी एक्सटेंशन नेम हो जाएंगे किसके? ms पेंट के। किसके? ms पेंटिंग एप्लीकेशन के, जिसमें ड्राइंग पेंटिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, आर्ट बनाया जाता है, तो उसको पेंटिंग एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, आगे लोग डालो हो जाएंगे गुरुजी। क्या हम तो यूँ पूछ ले, जैसे मैंने बेटा कठमल खा लेती हो, अब कठमल जो करो, अगर कर्सर के बाईं ओर और कर्सर के दाईं ओर इधर चलेंगे तो बेटा कौन सा हो जाएगा? तो दायां बायां। इधर भी दायां होता है, कौन सा होता है? दायां। इधर भी बायां होता है, कौन सा होता है? बायां। बाईं ओर कटेंगे, पहले आर कटना चाहिए, फिर ए कटना चाहिए, फिर एम कटना चाहिए। क्या है वो? डंडा से नाम है कर्सर, का नाम है कर्सर। कर्सर के दाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर काटना आ जाता है बेटा, ध्यान रखना। ये कर्सर है, क्या है बेटा? कर्सर। हाँ कर्सर के दाईं ओर काटना है, कर्सर के बाईं ओर काटना है। डायरेक्ट फंडा याद करो, डी से बनाना दाएं, डी से दाएं, डी से बाएं। अगर बोले कर्सर के बाईं ओर, तो बाईं ओर का नाम दे देना बैक स्पेस। डी की फुल फॉर्म बैक स्पेस बता देनी, तो बैक स्पेस बता देनी, बैक स्पेस। और एक बटन कीबोर्ड में याद रख लेना, सबसे बड़ा स्पेस बार बटन होता है, ध्यान रखना। डी, डी से बना दो उत्तर डिलीट। क्या बना दो गुरुजी? डिलीट बना दो। क्या बना दो? डिलीट। ठीक है गुरुजी। दाईं ओर काटेंगे कर सकते तो डिलीट का उपयोग करेंगे, बाईं ओर काटेंगे तो बैक स्पेस यूज करेंगे। बायां मतलब बी याद आना चाहिए, D4 बैक स्पेस। दायां मतलब डी याद आना चाहिए, D4 डिलीट। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। आगे बढ़ो, टाइम है मुझे, तुम फटाफट करो, 22 तारीख में पेपर से मारो। ठीक है भाई। हाँ, इंटरनेट का मैं करवा चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है इंटरनेट के बारे में, और उससे अगला इंटरनेट के बारे में वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उससे आज अपना MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फिर कुछ वर्किंग मेथड वाले प्रैक्टिकल्स हैं।
इंपॉर्टेंट यूनिट्स पूछ लेता है आपसे, केवी जीबी एमबी सबको आनी चाहिए, ध्यान रखना, डायरेक्ट लिखूंगा इतना टाइम आपके पास। मैं लिखूँ सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मेमोरी इकाई, मेमोरी इकाई कौन सी होगी, बिट, कौन सी है, बिट, जो बाइनरी डिजिट होती है, चार बिट बराबर एक निबल होता है, ठीक है बोलिए। 8 बिट बराबर 1 बाइट, या 2 निबल या एक करैक्टर, ये होते हैं, ठीक है बोलिए। और उसके बाद 1024 बाइट बनाना मुझे, तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी होगी, और 1024 केबी के रेंज में 1 एमबी बन जाएगा मुझे, 1024 एमबी के रेंज में तो 1 जीबी बन जाएगा, 1 जीबी, और मुझे 1024 जीबी के रही तो 1 टीबी बन जाएगा, और मुझे 1024 टीबी का तो 1000 टीबी बराबर मुझे 1024 टीबी बराबर जाओ 1 पीबी है यार मुझे, और मुझे कुछ 1024 पीबी बराबर तो 1 ईबी हो जाएगा मुझे, तो मैं मुझे कर दे 1024 ईबी बराबर का हो जाएगा मुझे, 1024 ईबी बराबर 1 जेबी है जाएगा मुझे, और मुझे मैं करूँ 1024 जेबी बराबर का होगा 1 बाईबी है जाएगा, 1024 बाईबी बराबर का होगा मुझे, 1024 बाईबी इधर लिखता हूँ, 1024 बाईबी बराबर 1 बीबी है जाएगा मुझे, और 1024 और बीबी पूछ लो तो मुझे 1 जीबी हो जाएगा, 1 जीबी हो जाएगा गुरु जी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है गुरु जी, बहुत है, तो बहुत है बेटा, यही है सबसे छोटी बिट और सबसे बड़ी जीबी, और जीबी मतलब जियो पर बाइट। देखो जी केबी फुल फॉर्म किलो बाइट आप लगा चलना, एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जी मतलब गीगाबाइट, जी मतलब गीगाबाइट, टी मतलब टेराबाइट, टी मतलब टेराबाइट, पी मतलब पेटाबाइट, ई मतलब हेक्साबाइट मुझे, और जोटाबाइट मुझे, और योक्टाबाइट मुझे, ठीक है मुझे। बाइट मतलब क्या होता है मुझे, और जी मतलब क्या होता है मुझे, ब्रोटोबाइट, और जी मतलब मुझे जियो को बाइट, जियो पर बिट सबसे छोटी इकाई, जियो को बाइट सबसे बड़ी इकाई, याद रखिए। मुझे 2 की घात पूछ ले तो आसान है, 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40, कंटिन्यू हो, उसके बाद में आपको मिलेगा 2 की घात 100, 2 की घात 100, ठीक है बेटा। 10 25 40 10 60 कंटिन्यू 100, ये आपको 2 की घात में रन करें, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ा चलो तो बता दूं पहले, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, हाँ पूछता है भाई, एक तो यूएसबी की पूछ लेता है कभी, यूएसबी क्या है मुझे, पोर्ट है, क्या है मुझे पोर्ट है, ठीक है मुझे यूजी फुल फॉर्म तो बताया दो, यूनिवर्सल सीरियल बस, किसकी फुल फॉर्म होती है, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है मुझे, पीएनआर की पूछ लेकर कभी, हाँ बेटा पूछ ले का फुल फॉर्म है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और करके पूछ ले मुझे, और कुछ होगा, और कुछ लेगा मुझे, वाईफाई फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई कुछ ले, और भाई कुछ पूछी, और कुछ ले पे वाईफाई हो गया, पीएनआर हो गया,
पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब इस पृथ्वी पर जहाँ आपकी लोकेशन है उसको बताने के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है, लोकेशन को ट्रैक करने। और गूगल मैप, ध्यान रखना गूगल मैप भी होता है जिससे दिशाएं एवं डायरेक्शंस खोजी जाती हैं। ठीक है जी। और मुझे अपना ई लर्निंग होता है, ई लर्निंग, और मूव होता है, मुझे मूव की फॉर्म में मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसलिए मूव की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना का पूछता है मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्द ही आपको डालूंगा अगले दिन। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो सभी को जय हिंद और राधे राधे। अपने माता पिता का सम्मान करें, अन्नदाता का सम्मान करें। जय हिंद।